Good afternoon, class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 9, algebraic expression. तो जैसे कि अब हम इसके अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के बारे में जानेंगे हल्का हल्का कि अलजेब्रिक चीज़ों का हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, आपको उनके बारे में ध्यान रखना होगा। पहले टर्म है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? A quantity which can take different numerical values is known as variable. A variable is represented by a letter of alphabet such as A, B, C and X, Y, Z. किसी क्वेश्चन में आपको A, B, C दिखाई देगा, किसी क्वेश्चन में आपको X, Y, Z दिखाई देगा। जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर क्लास 7th में इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशन नाम से चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर आप लोग X की वैल्यू फाइंड करते थे, Y की वैल्यू फाइंड करते थे। तो ये जो एक्स वाई ए बी सी जो होते हैं, ये होते हैं वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनकी वैल्यू आप लोग फाइंड करते हो। इनकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। ऐसे कि कोई भी एक इक्वेशन है, कोई भी एक नंबर है 4x मान लीजिए, 4x। दो चीज़ पढ़ेंगे आप इसके अंदर, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल। अब आपने किसी को बताया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4x, तो इसके अंदर जब तक आप x की वैल्यू नहीं बताओगे, एक्स की वैल्यू अगर आप कह दो 1 तो आंसर हो जाएगा 4। एक्स की वैल्यू आप कह दो 2 तो 4 इंटू 2 आंसर हो जाएगा 8। अगर आप कहो एक्स की वैल्यू 4 तो 4 इंटू 4 16। मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है। जो आप कह दोगे एक्स की वैल्यू, वो उससे आप आंसर निकाल सकते हो। तो जो टर्म्स होती हैं ना, अल्फ़ाबेटिकल वाले टर्म, ए बी सी एक्स वाई जेड, जितनी बचे टर्म्स हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल नहीं हो। अरे 4 है, 4 तो आपको पता है 4 ही रहना है। एक्स की वैल्यू चेंज होती है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखोगे, आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दोगे। लेकिन 4 तो कांस्टेंट रहेगा, 4 सेम है। 4 नहीं है कि 4 की जगह पर आप 5 रख दोगे, नहीं। 4 की जगह पर आप 5 3 2 कुछ भी नहीं सकते, 4 ही है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये होते हैं कांस्टेंट। द क्वांटिटी विच हैज़ ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। वो क्वांटिटी जिसके पास फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे कि 4x। 4x में 4 तो कांस्टेंट है, क्यों? 4 ही रहेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 4 की जगह 5 रख दो और 5 को x से मल्टीप्लाई कर दो 5x, नहीं। 4 ही रहेगा। बस वैल्यू किसकी चेंज हो सकती है? x की। x की वैल्यू आप 1 2 3 4 आपकी मर्जी कुछ भी रख के आप आंसर निकाल सकते हो। तो जो अल्फ़ाबेटिकल वाली टर्म होती हैं वो होती हैं वेरिएबल्स, और जो न्यूमेरिकली होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है 4 है, तो वो होती हैं कांस्टेंट। ठीक है, दो चीज़ें, वेरिएबल और कांस्टेंट। थर्ड वन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये क्या होते हैं? An algebraic expression is the combination of constant and variables connected by any or all of 4 fundamental operation। ये वो एक्सप्रेशन है जिससे आप कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हो। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये रहा एग्जांपल, देखो 4 7xy -6x²y। मेनली 3 टर्म है इसके पास। पहली 4, फिर आपने उसको ऐड किया किसके अंदर? xy में, फिर आपने उसमें से 6x²y² सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपके पास 3 टर्म थी, आपने क्या किया? पहले फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया और थर्ड वाली को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वो टर्म्स इसमें जो अलजेब्रिक जो ये क्या है? एक्सप्रेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन। इसके अंदर क्या है? 3 टर्म्स हैं। देखो, द डिफरेंट पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस। कि प्लस और माइनस साइन से जिनको हम सेपरेट कर देंगे, 4 और 7xy के बीच में क्या लगा दिया? प्लस। तो ये दो टर्म अलग अलग हो गई। 7xy और -6x² के बीच में लगा दिया माइनस, तो ये अलग टर्म हो गई। तो बस कितनी टर्म हो गई? 4 के बाद ये प्लस आ गया तो ये अलग हो गई। 7xy के बाद ये माइनस आ गया तो ये भी होगी। तो एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, वही होती है टर्म। द डिफरेंट पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस और कॉल्ड टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन था। इसके अंदर वो टर्म होंगी जिन्हें कि प्लस और माइनस साइन से अलग अलग किया गया होगा। अगर मैंने कंप्लीट लिखता है ऐसे, तो
तो 4 7xy 6x², 4 7xy 6x², मैंने इनको दूर दूर कर दिया, बीच में यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, तो दो बार यूज़ किया, एक प्लस और एक माइनस, मतलब एक टर्म ये हो गई 4, एक टर्म हो गई 7xy, एक टर्म हो गई 6x² y², तो 3 टर्म्स हो गई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किन्हें बोलेंगे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इसके अंदर देखो 7xy, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ भी और y के साथ भी, ठीक है, लेकिन टर्म्स उन्हें बोलेंगे जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होंगी उनको, ठीक है। मोनोमियल्स देखो, मोनोमियल वो एक्सप्रेशन होंगी जिनके अंदर ओनली एक टर्म होगी, ओनली सिंगल टर्म, ठीक है, जैसे कि -19 6/3a², ये आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड जरूर हो रहे हैं, 6 डिवाइड हो रहा है 3 से और मल्टीप्लाई हो रहा है a से, जो फिर एक टर्म को लगा दिया, इसमें एक ही टर्म है, 3x² - y² है, इसका 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x² से और बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है y² से, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन टर्म कितनी है? ओनली एक ही टर्म है। टर्म अलग अलग कब होंगी? जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिखाता हूँ, 2a² और b², इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, किस साइन से? प्लस से, प्लस और माइनस से जो अलग अलग हो जाएंगे उन्हें बोलेंगे टर्म्स। अब इसके अंदर एक टर्म है a², एक टर्म है b², इसके अंदर बीच में प्लस आ गया, एक टर्म है 7x, एक टर्म है 9y, इसके अंदर भी एक टर्म है 3a² और एक टर्म है 8, ठीक है। तो जिस एक्सप्रेशन में एक टर्म होगी उसको मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होंगी उसको बाइनोमियल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें 3 टर्म होंगी उसको ट्राइनोमियल। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल देखना, 2a + 5 है, ये बीच में प्लस है, इसमें दो टर्म नहीं है, इसमें दो टर्म नहीं है, इसमें एक ही टर्म है a, ये भी 2a है, ये भी 5a है, तो 2a + 5a, a कॉमन ले लेंगे, 2 + 5 7 हो जाएगा, ये आप कर चुके हो 7th क्लास के अंदर। a यहाँ से आप कॉमन ले लोगे और 2 + 5 7 ही हो जाएगा, इसको आप सम कर सकते हो। लेकिन इनमें देखो 2a + b - c, 3 अलग अलग टर्म है, a अलग है, b अलग है, c अलग है, इनको आप ना ही प्लस कर सकते ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो ये ट्राइनोमियल। ऊपर देखो a² और b², एक टर्म है a, एक टर्म है b में, तो इनको आप ऐड नहीं कर सकते। आप ऐड किन्हें कर सकते हो? ओनली लाइक टर्म को आप ऐड कर सकते हो। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं वो पढ़ेंगे पहले। लाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म। उससे पहले देखो कोफिशिएंट, उससे पहले क्या है? फैक्टर देखते हैं अभी। पहले देखो कोफिशिएंट, ये मेन है कोफिशिएंट। इन एनी अलजेब्राइक टर्म, any one of the factor with the sign of term is the coefficient of the product of other factor। मतलब देखना, इसका एग्जांपल समझ आएगा आपको कि ये है -3xy, इसके अंदर xy का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट मतलब जो x के साथ क्या है -3y, और पूछूं अगर y का कोफिशिएंट, ये टर्म है -3xy, इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि x का कोफिशिएंट, x को छोड़ के -3y बच जाएगा, तो -3y, और पूछूं y का कोफिशिएंट, तो y को छोड़ दो, क्या बचेगा? -3x, तो -3x, और अगर पूछूं xy का कोफिशिएंट, तो xy को छोड़ दो, क्या बच जाएगा? -3, ठीक है। इज कॉल्ड द कांस्टेंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म -3xy। मतलब क्या होता क्या है? एक डेफिनेशन की बात करें, किसी भी अलजेब्रिक टर्म में एनी वन ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ टर्म इज द कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर। कि जिसका भी कोफिशिएंट पूछ रहे हो आप, ऐसे कि -3xy में आपने अगर पूछा y का कोफिशिएंट, तो y को छोड़ के y के साथ मल्टीप्लाई में क्या क्या आ रहे हैं, y के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? साइन भी आप लोगे, साइन भी लोगे। ऐसे y के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है 3x विद साइन माइनस, तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा -3x। x की बात करूं, x के मल्टीप्लाई में कौन कौन से आ रहे हैं? y भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, तो -3y, ठीक है। और अगर xy का कोफिशिएंट बात करूं, तो xy के साथ मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो आप? 3 और माइनस, मतलब -3, तो -3 हो जाएगा कोफिशिएंट। तो ये है अब कुछ कोफिशिएंट का मतलब। अब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट पता ही है आपको, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकली फिक्स होती है।
आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है 2x 9y और 7। इसके पास कितने टर्म है? 3 टर्म है। पहली टर्म 2x, दूसरी 9y, तीसरी 7। आपको बतानी है कांस्टेंट टर्म कौन सी है। 2x 2 कांस्टेंट है लेकिन x वेरिएबल है, तो जो टर्म है वो कांस्टेंट नहीं हुई। ना ही 9y टर्म है, इसके अंदर भी एक वेरिएबल आ गया, लेकिन जो 7 है ये कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो 7 जो है कैसी है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। मेन जो है वो लाइक और अनलाइक एग्जाम्पल से समझ आएगा आप लोगों को। देखो ये क्या है? एक्सप्रेशन। इसमें 2 टाइप के वेरिएबल्स हैं। पहला ab², दूसरा a², b², तीसरा a²b। तो आपको इनको लाइक इकट्ठे करने हैं, अनलाइक एक साथ करने हैं। ab² देखो, ये ab², ये ab² और ये भी ab²। b से b a² है। अब वही है ना, x मल्टीप्लाई हो रहा है y से तो xy, और y मल्टीप्लाई हो रहा है x से तो yx, लेकिन दोनों चीज़ एक ही हैं। तो ये वही है ab² a × b², और ये है b² × a, चीज़ एक ही है। ab² और ये अलग है a²b। तो 3 टर्म कैसी है? लाइक टर्म, तीनों एक जैसी। फिर देखो a² b² जैसे टर्म और कोई है? नहीं है। तो ये इसके साथ का कोई नहीं है, ये अनलाइक है। इसके साथ का कोई नहीं है। फिर देखो ab के साथ का भी कोई नहीं है, ये भी अनलाइक टर्म। फिर देखो a²b, कंप्लीट टर्म में a²b के साथ का भी कोई नहीं है। तो ये तो है लाइक टर्म, ab², ba² और ab²। ये आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स कभी भी आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, सब्ट्रैक्ट और एडिशन, 2 चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। सब्ट्रैक्ट और एडिशन कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवा दूंगा। उसी के अंदर 2 एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देखना एक बार। एग्जाम्पल समझ आता है तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो में 9.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक बार होमवर्क के अंदर सभी की डेफिनेशन याद कर लेना, सभी का मतलब समझ लेना। लाइक अनलाइक क्या होते हैं? लाइक का मतलब है एक जैसे, एक समान। ab² आपको ढूंढने हैं। ठीक है। ab² ba² एक ही बात है, तो आप ba² को भी ढूंढोगे तो वो हो जाएंगे लाइक, एक जैसे। लेकिन a² b² जैसे ये था 2a² b² वाले टर्म और कोई नहीं थे एक्सप्रेशन में, तो ये क्या हो गई? अनलाइक टर्म। कांस्टेंट पता है, कोफिशिएंट पता है, फैक्टर ये होते हैं। फैक्टर की बात कर रहे हो ना आप। व्हेन 2 और मोर वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड देन ईच वन ऑफ देम देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टर। ठीक है। मोनोमियल इसमें 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, इसमें 3 टर्म। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होते हैं वो जान लिया आपने। 4 होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और जब प्लस और माइनस किसी 2 फैक्टर को आप बीच में डिवाइड करें, सेपरेट करें प्लस और माइनस से, तो वो क्या हो जाएंगे? टर्म्स। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। कॉन्स्टेंट पता लग गया, वेरिएबल्स। इन सभी के नोट्स तैयार कर लेना, इन सभी की रीडिंग कर लेना, इन्हें याद कर लेना। ठीक है।